राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि एक एन के आर सी इनपुट में दिया हुआ है। ठीक है। आपको एक एन क्रॉस एन का एक गुड मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें कि आप कोई भी वन क्रॉस के या के क्रॉस वन का एक सब टेबल उठा लो। तो उसमें, ठीक है, उसमें एक ना एक क्रॉस होना चाहिए। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा टेबल बनेगा एन क्रॉस एन का टेबल, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या तो क्रॉस हो सकता है या डॉट हो सकता है। अगर आप उसमें के हॉरिजॉन्टली या के वर्टिकली कोई भी कंसिक्यूटिव सेल्स उठाते हो, तो उसमें एक ना एक क्रॉस होना चाहिए। ठीक है। आपको एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ आर सी। ठीक है। जहां पर बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्रॉस रखा है। ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ने ही एक क्रॉस बना के डाला है। ठीक है। अब आपको मिनिमम क्रॉस का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें हर एक के, अगर मैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कंसेक्यूटिव सेल्स लूं, तो उसमें एक ना एक मुझे क्रॉस मिल जाए। ठीक है। और ये जो क्रॉस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे के पूरे अगर मैट्रिक्स को ही क्रॉस से भर दूं, ठीक है, तो मैं कोई भी कहीं पर भी उठा लूं, मुझे एक क्रॉस मिल ही जाएगा। ठीक है। उस तरीके से मुझे नहीं जाना है, मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रॉस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर कुछ आपको अभी डाउट है, तो ये एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला टेस्ट केस देखते हैं। यहाँ पर आपको एक 3x3 का सब मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। 0 1 2, 0 1 2। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक जो डिफॉल्ट क्रॉस दिया हुआ है वो है 3 2 सेल पे। ठीक है। और ये इन्होंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे दिया है, तो आपको पता है कि इसमें -1 -1 मुझे करना पड़ेगा एक्स में और वाई में। तो ये हो जाएगा 2 1। मतलब ये वाला जो सेल है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा क्रॉस दिया हुआ है, और बाकी जो भी सेल है जो कि एम्प्टी सेल दिख रहा है आपको, आप समझ लेना कि उसमें डॉट डाला हुआ है। ठीक है। इट्स वेरी हेक्टिक कि मैं सब में जाके डॉट करते रहूं, मैं नहीं डालूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी मुझे क्रॉस करना है, वो मुझे क्रॉस करने का क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है। ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये वाला अगर मैं रो देखूं, तो इस रो में अगर के का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। ठीक है। तो कोई भी अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव सेल उठाता हूँ, एक ही 3 कंसेक्यूटिव सेल उठा सकता हूँ, और जो कि पूरा का पूरा रो को कवर कर लेगा, मुझे एक एक्स तो मिल ही जा रहा है। ठीक है। अगर सेम मैं इस रो में भी कहीं पर भी एक्स रख दूं, ये वैलिड हो जा रहा है। इस रो में भी मैं अगर मैं कहीं पर भी एक्स रख दूं, तो ये वैलिड हो जा रहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कोई भी हर एक रो में एक ना एक एक्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ मुझे हर एक कॉलम में भी एक्स चाहिए। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक्स इधर डाल सकता हूँ, या एक्स इधर डाल सकता हूँ, या एक्स इधर डाल सकता हूँ। अगर मैं एक्स को इधर डालूंगा, ठीक है, तो ये रो तो कवर कर देगा, ये पूरा का पूरा रो तो कवर कर देगा। ठीक है। पर अभी भी मेरे पास दो के दो कॉलम खाली हैं। ठीक है। एक तो मुझे इस रो को कवर करने के लिए डालना पड़ेगा, और एक और मुझे इस कॉलम को कवर करने के लिए डालना पड़ेगा। एक अगर मैं मान लो इधर भर देता हूँ एक्स, तो इससे ये पूरा रो कवर भी हो जा रहा है और ये पूरा का पूरा कॉलम भी कवर हो जा रहा है। बट स्टिल मेरे पास ये जो पूरा का पूरा कॉलम है उसमें एक भी एक्स नहीं है। ठीक है। तो ये दिक्कत हो जा रहा है। अगर मैं थर्ड जो है एक्स वो इधर डालता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रो तो कवर हो जा रहा है, पर ये कॉलम और ये कॉलम अगर मैं कोई भी 3x3 का सब मैट्रिक्स उठाऊं, ठीक है, ये वाला उठाऊं या ये वाला उठाऊं, तो मुझे एक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है। सेम गोस, अगर मैं इधर भर देता हूँ एक्स, तो मुझे ये पूरा का पूरा रो, ये पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम, कहीं से मैं कुछ भी उठा लूं, मुझे एक ना एक एक्स मिल ही जाएगा। पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को उठाऊं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड तो नहीं जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टली ऊपर जाऊं। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ऊपर जाने से क्या होगा, ये मैं पूरा का पूरा एक रो को क्या कर लूंगा, रो को तो मैं सेटिस्फाई करवा दूंगा। ठीक है। कि रो वाइज तो एक जो भी मुझे दिया हुआ है वो पूरा का पूरा एक गुड मैट्रिक्स हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऊपर मैं जाऊंगा रो पे, और नीचे जो जाऊंगा रो पे, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं डायगोनली ऊपर जाऊंगा। ठीक है। डायगोनली ऊपर जाने से क्या हुआ कि अपना जो पाथ है, ये अपर वाला पाथ, ये कोलाइड नहीं होगा। ठीक है। या तो आप आगे जा सकते हो या तो आप पीछे जा सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। बस आप यूनिफॉर्म करना कि अगर आप ऊपर इधर से जा रहे हो, तो आप नीचे भी इसी डायरेक्शन में जाना। अगर आप ऊपर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो नीचे अगेन आप इसी डायरेक्शन में जाना। ठीक है।
एक ही रो में आपको पूरा का पूरा या तो ऊपर जाओ नीचे जाओ, ठीक है, इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो सेल मैंने भरा, मैंने मान लो ये वाला भरा, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे सेल कौन सा भरना है, क्योंकि अब मैंने ये वाला लाइन स्लोप चुन लिया है, तो मुझे यहीं पर भरना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे जैसे भरूंगा, ये तो क्रॉस हो गया मैट्रिक्स से, बट अगेन मेरे पास एक अभी भी रो ऐसा बच रहा है जहां पर मुझे, मेरे पास एक भी क्रॉस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर अगेन जीरो से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका रो का, आपका कॉलम का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब आप पीछे जाओगे तो आप क्या करोगे, 2 + 1, ठीक है, तो आप पहुंच गए 3 पे। तो 3 पे अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स पार कर गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैट्रिक्स में वापस जाना है तो आपको बाई 3 करना पड़ेगा, मॉड्यूलर लेना पड़ेगा। तो आप फिर से क्या कर जाओगे, यहाँ पर स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो जाओगे। और यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो रो है उसमें एक्स है, इस पूरे के पूरे रो में एक्स है, इस पूरे के पूरे रो में एक्स है, और अगेन यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉलम में, इस पूरे के पूरे कॉलम में, इस पूरे के पूरे कॉलम में भी एक्स 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 है, ठीक है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि इससे कम एक्स का इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी मैट्रिक्स को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, 4,2, ठीक है। 4,2 वाला अगर एक एग्जाम्पल अपन देखें, तो सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करते हैं, वन, सॉरी, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो 3,1 वाला जो सेल है उसमें बाय डिफॉल्ट मुझे एक क्रॉस मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक क्रॉस मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी वाले स्लोप पे मैं चलता हूँ और सबको एक्स करते चलता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस पूरे के पूरे रो को मैं एक गुड सब टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है और के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हर थर्ड सेल मुझे एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये सेल एक्स है, ये सेल अगेन मुझे एक्स करना होगा। अगेन यहाँ से थर्ड सेल है नहीं, यहाँ से थर्ड सेल है नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, कोई भी आप 3 सेल का अगर आप सब मैट्रिक्स निकालो, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ रो का बात कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड जो रो है उसको मैंने बैलेंस किया, इसको मैंने गुड किया, ठीक है। तो आप कोई भी 3 सब मैट्रिक्स उठा लो, ये वाला उठा लो, इसमें एक एक्स है, ये वाला उठा लो, इसमें एक एक्स है, ये वाला उठा लो, इसमें एक एक्स है, ये वाला उठा लो, इसमें भी एक एक्स है, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऊपर वाले रो और नीचे वाले रो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक्स मिल चुका है, अब मैं यहाँ पर एक्स डालूंगा, ठीक है। अब अगेन मुझे एक्स यहाँ पर डालना होगा, और एक्स अगेन मुझे कहाँ पर डालना हो सकता था, मुझे एक्स, मतलब अब तो और कहीं पर डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अब और 3 सेल ही नहीं है। यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर अगर थर्ड सेल होता यहाँ से तो डालना पड़ता, पर यहाँ पर जो थर्ड सेल है ही नहीं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर अगला सेल मैं कहाँ पर डालूंगा, ये अगेन आप ये पूरा का पूरा उठा के देख सकते हो, ये रो पूरा गुड एरे बन चुका है, गुड गुड रो बन चुका है। अब इस रो में भी मैं डायगोनली चलते हुए एक्स भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी थर्ड सेल है नहीं तो भरने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर थर्ड सेल है तो यहाँ पर मैं भरूंगा। फिर यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये इसको भरा मैंने, इसको भरा मैंने, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका कॉलम है, ठीक है, वो भी अगर मैं कॉलम वाइज अगर भरता तो मुझे सीधा इसके 2 ऊपर ही भरना पड़ता, थर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको कॉलम को भरता तो इसके भी मुझे 2 ऊपर ही भरना पड़ता, जो कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में एक चीज आपको और अच्छे से दिया हुआ था कि आपका जो भी के होगा ना, के, जो आपका के है वो इसका डिविजर होगा, या फिर आप कह सकते हो एन जो है वो के का मल्टीपल होगा। तो इस चीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया है हमने। तो इस इस्तेमाल से हमारा क्या हुआ कि जो हम डायगोनली चले उससे सारा का सारा रो हमारा ऑप्टिमली कवर हुआ, और रो को कवर करते करते हमने कॉलम को भी ऑप्टिमली कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्स डाला, ठीक है। अब मुझे अगला एक्स कहाँ पर डालना चाहिए, यहाँ पर डालना चाहिए। अगला एक्स मुझे कहाँ पर डालना चाहिए, अगला एक्स का मुझे जरूरत नहीं है। फिर अगेन मैं यहाँ पर आया, ये पीछे आ गया। पीछे आ गया का मतलब क्या हो गया कि सेल मैंने पार कर दिया, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा बैक आ गया मैं। तो यहाँ पर से अगेन मुझे लास्ट कॉलम से इस्तेमाल शुरुआत करना पड़ेगा। मुझे ये कॉलम भरना होगा, ये कॉलम भरना होगा अगेन, और कहीं पर मुझे और कोई कॉलम भरना नहीं पड़ेगा। अब आप किसी भी रो को उठा के देख लो, ठीक है, वहां पर हर तीसरा सेल आपको क्रॉस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर अगेन आप कोई भी 3 का सब मैट्रिक्स उठा लो, 3 × 1 का, आपको उसमें एक्स मिल ही जाएगा। आप
वर्टिकली भी उठा लो तो आपको एक ना एक एक्स मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन था, सिंपल सा अप्रोच था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। एक बार इसका कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं, किस तरीके से मैंने कोड किया। कोड भी अगेन इसका बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से बात हुआ था उसी तरीके से इसका कोड भी है। सबसे पहले एन के आर सी मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक एन क्रॉस एन का एक मैंने मैट्रिक्स बना लिया, जिसमें बाय डिफॉल्ट सब में मैंने डॉट भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वर्टिकली ऊपर जाते हुए डायगोनली सभी रो को, ठीक है, सभी रो को डायगोनली ऊपर जाते हुए मैं गुड बनाऊंगा। और एट द सेम टाइम मैं नीचे आते हुए सभी रो को डायगोनली डाउन, ठीक है, गुड बनाऊंगा। और इस बीच में अगर मैं कभी एन से बाहर चला गया या फिर जीरो से नीचे आ गया, तो फिर मैं रीसेट करूंगा लास्ट सेल से, या फिर इस केस में मैं रीस्टार्ट करूंगा फर्स्ट सेल से। ठीक है, ये जो भी कोड है आपको, ये आपको ब्रो कोडर्स वाले हैंडल पे मिल जाएगा, आप वहां पे से इसको फॉलो कर सकते हो। अगेन आप इसको एक बार पॉज करके देख लेना, आई डोंट थिंक इस कोड में कुछ भी बहुत ज़्यादा समझाने जैसा है। बस जो मैंने बात किया वही मैंने कोड किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अगेन आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।